नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सरकार और विपक्ष के बीच में क्या चल रहा है? दिलचस्प दिन रहा आज लोकसभा में कामकाज चलाने को लेकर। क्या सरकार और विपक्ष के बीच कोई डील हो गई है? लोकसभा आज भी नहीं चली, लेकिन कल तक लोकसभा स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अग्रीमेंट हो गया है। अग्रीमेंट यानी समझौता। हम सुनाएंगे आपको उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा अग्रीमेंट हो गया है, सदन चलना चाहिए। अब वो किस अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं इस पर कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने संकेत दिए हैं कि एमएम नरवणे की किताब को लेकर उनका स्टैंड बरकरार है। इससे पहले आज दिन भर लोकसभा में हुए हंगामे के दौरान विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी का संकेत दिया था। सवाल है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव की धमकी के बाद यह कथित समझौता हुआ? सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी की स्पीच को विपक्ष ने नाक की लड़ाई बना ली है? और इस सब के बीच सरकार की रणनीति क्या है? सरकार भी लोकसभा चलने के लिए विपक्ष के साथ तैयार हो गई है समझौता करने को। सरकार विपक्ष के बीच डील पक्की है, यही है आज हल्ला बोल। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, सबको बोलने का अवसर है। लोकसभा की एक और दिन की कार्यवाही पर पानी पड़ने के बाद क्या मंगलवार को गतिरोध टूटेगा? स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दावा है कि उन्हें मंगलवार को लोकसभा में अपनी सब बातें कहने का मौका मिलेगा। Story started a few days ago when the issue of that book came, the Narawane book. And the government didn't want me to discuss that at all. And so they stalled the house. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times. बीते हफ्ते कई मौकों पर राहुल गांधी एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब पर मैगजीन में छपे अंश को लोकसभा में नहीं उठा सके थे। इसी तनातनी का नतीजा था कि प्रधानमंत्री की स्पीच के पहले उनकी कुर्सी तक कांग्रेस की महिला सांसद पहुंची थी। इसे लेकर लोकसभा स्पीकर ने यहां तक कहा था कि कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता था, जिसके बाद आज सुबह विपक्ष की ओर से संकेत दिए गए कि वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। नियमों के अनुसार, संविधान के अनुसार संसद का गठन होता है और संसद का जब गठन होता है तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का भी संशोधन होता है। आज हमारा मुद्दा राज्यसभा में था। महिलाओं को जो उनको बदनाम किया गया कि प्रधानमंत्री डर गए, नहीं आए। अच्छा, आप लोग ने राज्यसभा में भी उठाया? एलओपी को न राज्यसभा में बोलने दे रहे हैं न लोकसभा में। 8 सांसदों को जिस तरीके से निष्कासित कर रखा है। इस बीच पीएम की कुर्सी तक बैनर लेकर पहुंचने वाली कांग्रेस सांसद ज्योतिमडी ने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में स्पीकर पद पर ओम बिरला की योग्यता पर सवालिया निशान था। चिट्ठी पर पीएम की कुर्सी तक बैनर लेकर पहुंचने वाली अन्य महिला कांग्रेस सांसदों के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा के भी दस्तखत थे। विपक्ष एक सुर में सरकार पर मुद्दों से भागने और विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगा रहा है। स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज़ हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है। हम और आप लोग उस दिशा में जा रहे हैं जहां हम और आप लोग कोई सवाल इन सरकार से पूछ पाएंगे। और अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप पर कोई भी कार्रवाई हो सकती है। आप पे न सवाल पूछें, उसके लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। विपक्ष के इन तेवरों के बावजूद सत्ता पक्ष की दलील है कि उन्हें नियमों के दायरे में रहकर बोलने से कभी नहीं रोका गया। आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। इससे पहले पिछले हफ्ते राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि विपक्ष राष्ट्रपति और संविधान का अपमान करता है। देश के लोगों का अपमान करते रहना एक कांग्रेस के स्वभाव में पड़ा हुआ है, उनके संस्कारों में पड़ा हुआ है।
जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है, भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। इस बजट सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई में लोकसभा का वक्त और टैक्स पेयर्स का पैसा काफी बर्बाद हुआ है और इसीलिए देश की नजर टिकी है कि क्या मंगलवार को लोकसभा चल सकेगी। आज तक ब्यूरो। सबको बोलने का अवसर है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि अभी तक सुबह से सरकार, ये जो राहुल गांधी ने कहा कि अग्रीमेंट हुआ है, मैं जो बोलना चाहता हूं मुझे बोलने दिया जाएगा, उस पर सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार था। लोकसभा में एलओपी ही सदन नहीं चलने दे रहे, ये किरेन रिजिजू ने कहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान आया है, लोकसभा में विपक्ष के नेता ही सदन को चलने नहीं देना चाहते। ऐसा रहा तो बजट पर चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसा हुआ तो विपक्ष का नुकसान होगा, ये कह रहे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर चर्चा आगे लिए चले। अगर राहुल गांधी जी अपना ही बात सिर्फ बोल करके हंगामा खड़ा करना चाहता है तो फिर सदन नहीं चलेगा तो नुकसान ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनका ज्यादा नुकसान है। सरकार का तो मेजोरिटी है, हम तो बजट पारित कर लेंगे। जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण पर हमने ध्वनि मत से पारित किया तो सरकार के पास मेजोरिटी है, हमारा कोई भी चीज पारित करने में समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम चाहते हैं कि बहस के बाद सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सदन में बहस होना चाहिए। हर पार्टी के छोटे छोटे पार्टी के 1-2 एमपीस होते हैं, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ही बोलेंगे, बाकी को मौका नहीं देंगे, ये तो हो नहीं सकता है। सबसे बड़ा पार्टी तो बीजेपी है, एनडीए सरकार में है, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, सुखदेव भगत सांसद कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर के। अजय आलोक जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब इस सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछ पाएगा, और राहुल गांधी कोई अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, क्या है वो समझौता? स्पीकर से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जो अग्रीमेंट हुआ है उसके तहत जो वो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दिया जाएगा और सुचारू रूप से संसद चलेगी मंगलवार से, कल से। सही है क्या? अंजना जी, सदन है या मछली बाजार है कि सौदा होता है कि हम गए सौदा करने के लिए कि हाँ 80 रुपए, नहीं 60 रुपए में मुझे चाहिए, ठीक है तुम 70 रुपए में ले लो। ये राहुल गांधी बोल सकते हैं कि सरकार से एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया, मैं जो बोलना चाहूंगा बोलूंगा। मतलब क्या, मतलब जिस आदमी को, छोड़िए हम लोग, चलिए हम सत्ता पक्ष में हैं, हम उनको समझा ही नहीं सकते हैं, हम बेकार हैं, हम मान लिए हम बेकार हैं। नहीं, अंजना ओम कश्यप तो देश की सबसे बड़ी एंकर है, उसका शो राहुल गांधी भी देखते होंगे, प्रधानमंत्री भी देखते हैं, सब पूरा देश विदेश सब कोई देखता है। अरे नरवने तो बोलना सीखिए, विश्वश्रेय बोलना मुश्किल है। नरवने तो बोलना सीखिए, नरावने नरावने नरावने, नाम को भी खराब कर दिया। अरे उस शुद्धता पे जाइएगा तो क्या आपको भी नरवणे बोलना पड़ेगा, वो मराठी नाम है। मैं तो नरवणे ही बोल रहा हूँ, नरवणे ही तो बोलना सीख लें, नरवणे ही बोलना सीख लें। टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए। टॉपिक पे यही है, टॉपिक पे ये कह रहे विपक्ष को आप लोग सवाल ही नहीं पूछने देते हैं। कौन सा सवाल विपक्ष नहीं पूछता है, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। सुखदेव जी बैठे हुए हैं, इतने वरिष्ठ सांसद हैं और इनको संसदीय प्रणाली का सारा अनुभव है। अब सुखदेव जी भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरह की एक जिद पकड़ के कोई अबोध बालक बैठ जाएगा, अबोध बालक तो मुझे कम लगता है, उदंड बालक बैठ जाएगा, तो संसद नहीं चलेगी तो नुकसान किसका है? देश का है, विपक्ष का है कि नहीं है? सुखदेव जी बताएं, है कि नहीं है? अब मैं नहीं बोलूंगा तो संसद नहीं चलने दी जाएगी। मतलब इधर बाई वे और हाईवे, इस तरह से देश चलता है। सुखदेव जी को भी कभी कभी अपने में अकेले बैठते होंगे तो माथा ऐसे ऐसे पीटते होंगे कि हे भगवान, किसकी लाइन टो करना पड़ रहा है मुझे। ये तमाम जो कांग्रेसमैन है उनका ये हाल है। ओरिजिनल कांग्रेसमैन सब सिर ठोकते हैं बाद में, और कई लोग तो निजी रूप से मुझे भी कह रहे थे कि बिट्टू जी के लिए सामने जो राहुल गांधी ने बोला उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। माय ट्रेटर फ्रेंड। बोलिए बोलिए सुखदेव जी।
आपकी आवाज नहीं है। हेलो, अरे आवाज जा रही है मेरी? हाँ एकदम आ रही है। सुखदेव जी मेरी कह आवाज रहे हैं कि clear? सारे पुराने हेलो? कांग्रेसी खुद ही सत्ते में है कि मैं- राहुल जी एक ही किताब को लेकर अड़े हुए हैं और बजट पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। बोलिए बोलिए। मैं अजय आलोक जी के बात सुन रहा था। पहली बात, जिन्होंने उन शब्द का जो प्रयोग किया, अबोध और उदंड, एक राजनीतिक संस्कार के प्रतिकूल, मैं इसका प्रतिवाद करता हूं। दूसरी बात, कुर्सी की मर्यादा, जो बात कल अभी लगातार जो गतिरोध है, कुर्सी की मर्यादा तटस्थता से रहती है। कुर्सी की मर्यादा तटस्थता से रहती है, वरना सत्ता की परछाई लंबी होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, और ये अविश्वास व्यक्ति पे नहीं है, अविश्वास हमारा पक्षपात से है। और जितनी ऊंची कुर्सी उतनी बड़ी जवाबदेही होती है। मैं बहुत विनम्रता से अजय आलोक जी को कहना चाहता हूं, ये सदन है, आपने सही कहा, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। जिन बातों को लेके हम प्रश्न करना चाहे, लीडर ऑफ अपोजिशन एक वैधानिक पद है, उनका पूरा अधिकार है। और क्या एलओपी सदन में हमारे एक मूक श्रोता है या मूक दर्शक है? हमारे देश के ज्वलंत मुद्दों के बारे अगर वो बात रखना चाहे और अगर उन्हें बात रखने का अवसर नहीं प्रदान एक बार किया प्रकाश जाए, डालिए ना, आप ही तो को फिर बोलने वो दे क्या रही हूँ। होगा? एक बार प्रकाश डालिए ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हुआ है स्पीकर के साथ, जिसमें मैं जो बोलना चाहता हूं मुझे बोलने दिया जाएगा और कल से संसद ठीक से चलेगी। क्या एग्रीमेंट हुआ है आप तो बताइए। क्या वाकई? एक सेकंड अजय आलोक जी आप कहाँ, एक सेकंड अजय आलोक जी आप कहाँ बैठे हैं कि इंडिया टुडे के मग से आप पी रहे हैं चाय? यहाँ का मग घर तो नहीं ले गए हैं? मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ इंडिया टुडे का। ये तो हमारा मग है। क्या आप अंजना जी, आपने सुनिए, आपने मजाक में ऐसी बात की है, भाजपा का संस्कार है क्या? आप अगर मजाक में कर रही है तो मैं पूछ रही हूँ कहाँ बैठे? आपकी मग ले लिया आपने हमारा। मैं आपके शो में आने से लेट हो गया था तो मुझे नीचे ही आपके ऑफिस में बैठाया गया, स्टूडियो में नहीं आ पाया मैं। अच्छा, आप इसी कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है। फिर तो मैं 2 सेकंड को हैरान हो गई। मुझे लगा यहाँ भी पक्षपात हो रहा है क्या? यहाँ भी पक्षपात हो रहा है क्या? देखिए गुरुजी, इस तरह के आरोप मत लगाइए। बोलिए सांसद जी, वापस आ रही हूँ। क्या एग्रीमेंट हुआ है सर? कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या स्पीकर साहब के साथ? नहीं, एग्रीमेंट नहीं। देखिए, जब भी एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें बातें होती है, सहमति के बिंदु आते हैं। इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं। आपस में एक चर्चा होती है कि भाई अगर हमारे जो सदस्य हैं जिनको आपने निलंबित किया, कुछ सुरक्षा के कारण किसी महिलाओं सांसद डरे हुए, बहुत सारी बातें हैं। और एलओपी, मैं समझता हूं एलओपी जिन बातों को रखना चाहते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन बातों को रखना चाहते थे, जो बातें आई है, जो भी लगातार चाहे ट्रेड डील की बातें हो, अभिभाषण की बातें हो, बजट की बातें, एलओपी का अधिकार है। और वो टर्म या वो शब्द नहीं बोलेंगे ना जो आसन या जो सत्ता बोलेगी। एलओपी तो जनता की आवाज जो है उन बातों को रखना चाहेंगे। तो ये एग्रीमेंट का मतलब एक सहमति होती है, आपस में सहमति होती है कि कल हम अगर इन बातों का आप हमें बोलने, जनता की आवाज को उठाने देंगे तो निश्चित रूप से सदन चलेगा। और सदन है, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। सदन मूक रह के लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनेगी, कैसे मजबूत बनेगी, कैसे संसदीय परंपरा को आप मजबूत करेंगे? विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। सुखदेव जी को मैं बहुत इज्जत करता हूं और बहुत लर्नेड आदमी हैं, और मैं पहले ही कह चुका हूं, इतने बार के सांसद हैं। सुखदेव जी भी जानते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की रक्षा करने वाला ही सही मायनों में लोकतांत्रिक मूल्यों को समझता है। तो सुखदेव जी पहली संसद बनी 1951 में, 28 साल लगे एलओपी का पद डिसाइड करने में। हम तो नहीं थे, ना भाजपा थी, ना जनसंघ थी, कुछ नहीं था। आप लोग क्यों नहीं एलओपी का कोई पद निकाल पाए 1977 तक, जब तक दूसरी सरकार नहीं आई, जनता सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी? अरे 25 में आइए ना अजय आलोक। नहीं, एलओपी भी हमने बनाया। मैं इनके लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्कारों के बारे में बता रहा हूं, वो ये बात मानेंगे क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है। अब आज की तारीख में एक एलओपी से, जैसे मैं सुखदेव भगत एक सांसद से उम्मीद करता हूं कि वो संसद की नियमावली को पूरी ऊपर से नीचे तक जानते हैं, और सुखदेव भगत भी मानेंगे कि जितना वो जानते हैं उससे 10 गुना ज्यादा लीडर ऑफ अपोजिशन को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। तो कैसी किताब जो ना कभी प्रकाशित हुई, ना किसी ने पढ़ी, ना किसी ने देखी, उस किताब के मुद्दे पे पूरे संसद को उलझा के रख देना। एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, एक बार कुछ एजेंडा है।
एजेंडा है नहीं है वो कैसे कहेंगे? आप अपने नेता के खिलाफ वो बोलेंगे? आप भी गजब कर रहे हैं। मतलब बार बार उनको बड़े अच्छे हैं, बड़े महान है सुखदेव जी कह के आपको नेता के खिलाफ भड़का रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, हम कुछ देर में नंबर जरा दिखाएंगे कि कितना पैसा टैक्स पेयर का आप लोग बर्बाद करते हैं पार्लियामेंट न चलने देकर। मतलब आप सोचिए कि औसतन जो हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब लगभग 9 करोड़ 19 लाख करदाता है इस देश में, और 8 दिनों में लोकसभा राज्यसभा में जानते हैं कितना पैसा बर्बाद हुआ है? कुल मिलाकर 43 करोड़ 30 लाख रुपया। हर टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। सांसदों की तनख्वाह भी हम ही लोगों के पैसे से जाती है, टैक्स पेयर के पैसे से। क्यों भाई? जाना है वहां पर 2-3 अपना बाइटें देनी है, निकल जाना है। देखिए और एक सेकंड, जनरल नरवणे की ही किताब पर बहस होगी तभी बजट सेशन पर आगे बढ़ेगी संसद। ये कौन सी शर्त हो गई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपने एकदम सही आईना दिखाया भारतीय जनता पार्टी को। आपको भी दिखाया है, सबको दिखाया है। अगर दूर की नजर कमजोर हो तो चश्मा लगा के देख लेना चाहिए। नहीं, आपने सरकार को दिखाया, क्योंकि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि सदन कैसे चलेगा और सदन का कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया जो खर्च होता है सदन का, ये हमारा आपका पैसा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बर्बाद हो रहा है। इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात, आपने अभी संसदीय मंत्री का एक वक्तव्य सुनाया। उन्होंने क्या बोला कि चर्चा नहीं होने से विपक्ष का नुकसान हो रहा है। मंत्री जी, विपक्ष का नहीं, संसदीय परंपराओं का नुकसान हो रहा है। संसद की आत्मा को चोट पहुंच रही है। हिंदुस्तान की जनता का नुकसान हो रहा है और संसदीय मूल्य कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। क्यों कह रहे हैं भाई? ये तो हो गई ज्ञान की बातें। सोच विपक्ष। एक सेकंड, अगर मैं 3 दिन पहले जो पार्लियामेंट पर बहस हुई थी ना अनुराग जी, अरे सुनिए ना गुरुजी, परसों वाला आपका निकाल के चला दूं ना, वही सेम बात आज आप बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं कि कहां जाकर ये जो आर पार की लड़ाई थनी हुई है ब्राउनी स्कोर करने की, वो कहां खत्म होगी? कुछ तो विपक्ष की भी जवाबदेही होगी ना। विपक्ष की नहीं, सत्ता पक्ष की जवाबदेही है। सत्ता पक्ष विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दे रहा? मेरा सीधा सा सवाल है। विपक्ष ऐसी बात तो कर नहीं रहा जिससे कि देश का नुकसान हो रहा हो। विपक्ष में है, वो अपनी बात कहना चाहता है, और जो विपक्ष बात उठाएगा, जो मुद्दे उठाएगा, सरकार को उस पर जवाब देना है। तो सरकार क्या अपनी जवाबदेही से बच रही है कि सरकार के पास जवाब नहीं इसलिए बोलने ही मत दो? क्योंकि सरकार के पास जब जवाब नहीं होता है तो जनरली सरकार ऐसा ही करती है कि हमें जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि पार्लियामेंट चलेगी तो पूछा जाएगा कि ट्रेड डील आपकी जो साइन हुई है उसमें क्या, पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है अमेरिका की तरफ से, ट्वीट होता है, फिर हम बोलते हैं उसको, उसके बाद एक अंतरिम एग्रीमेंट होता है। तस्वीरें दिखाइए जो उस दिन शाम में तमाम सांसद वहां पर गई थी। ये संसद चलने देने के संकेत हैं अनुराग भदौरिया जी। ये जो कांग्रेस पार्टी की तमाम सांसद वहां पर पहुंच गई थी तख्ते लेकर, जिसकी मनाही है पार्लियामेंट के अंदर का वीडियो, जो तख्तियां लेकर पहुंच गई थी। अरे सर, आप मत कीजिए सर, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसको सुनिए ना। नहीं, ये भी विजुअल नहीं, पहले वीडियो सही चलने दीजिए, फिर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप बताइए, ये संसद चलने देने का संकेत है? तो जवाब कहां से? अब मैं जवाब दे रहा हूँ। तख्तियां लेके जाने की इजाजत है क्या? देखिए, सवाल यह है कि जब विपक्ष का नेता खड़ो, अरे बोलने नहीं देंगे आप, हो गया ना, मैं जवाब दे दूं ना। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय यहां बैठे हुए हैं जो आपका कब पकड़े, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि इनसे पूछिए कि क्या विपक्ष के नेता को बोलने क्यों नहीं दिया उन्होंने? 3 लाइन नहीं बोलने दे रहे आप, एक शब्द नहीं बोलने दे रहे आप, और आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट चलती रहेगी और आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देंगे। सत्ता पक्ष का जो मन आएगा यहां पे आके बोल के चला जाएगा, और विपक्ष का जब बोलने का सवाल पूछने का समय आएगा तो आप बोलने नहीं देंगे। किसकी जिम्मेदारी है बताइए? आप, मैं गलत बताइए आप, विपक्ष के नेता को किसने नहीं बोलने दिया? अजय आलोक जी, इतनी मेहनत विपक्ष कर रहा था, तख्तियां लेके नीचे पहुंचे थे वेल में, सांसद सारे पार्लियामेंट ही तो चलाने के लिए पहुंचे थे, क्यों नहीं चलने दिया आपने? इतनी मेहनत विपक्षी नेताओं। अंजना जी एक बार बता देता हूं, जब बोलने में ना, जब बोलने में हकलाहट होने लगे और अपनी बात कहने में झुंझलाहट होने लगे, तो इसका मतलब कि आप तर्क के सबसे निम्नतम स्तर पे खड़े। ऑडियो डाउन कीजिए। अजय जी, टीवी ऑन हो गया है क्या? बंद कर दीजिए। हाँ, एक इसको बंद कर दीजिए। बंद करवाइए। कौन? मैं ये कह रहा हूँ कि जब बोलने में हकलाहट होने लगे और अपने तर्क के निम्नतम स्तर पे आप चले जाइए, तो इसका मतलब कि आप तर्क के लाइन पे खड़े ही नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या टीएमसी, सपा या फॉर दैट मैटर डीएमके, ये लोग मर्ज हो गए क्या?
आज तक मतलब ये लोग मर्ज हो गए हैं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि स्पीकर ने जब राहुल गांधी के बाद सपा के नेता को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मुझे बोलना नहीं है। टीएमसी के नेता को बुलाया तो कहे मुझे बोलना नहीं है। डीएमके के नेता को बुलाया तो उन्होंने कहा मुझे बोलना नहीं है। भाई जब बोलना नहीं है तो स्पीकर अपना माथा फोड़ेंगे। आपको चैलेंज कर रहे हैं ना, वो अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं। यूनिटी नहीं है, कोई यूनिटी कैसे नहीं है? यूनिटी नहीं है। टीएमसी ने, एक मिनट, टीएमसी ने खदेड़ दिया ना बंगाल से, और उसका कांग्रेस को मजबूरी में, शब्द खराब है लेकिन सच्चाई है, जमीन पे गिरा हुआ कोठा के कहना पड़ा कि अकेले लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की नहीं, टीएमसी ने खदेड़ दिया। आपको जब बोला गया था बोलने के लिए संसद में अपनी बात रखने, तो आप तो कांग्रेस की चमचागिरी में उसके पैर में गिरे हुए थे। अखिलेश यादव ने मना कर दिया, हम नहीं बोलेंगे। इससे मना किया था नहीं बोलने के लिए। देश की अनुराग जी, जवाब लीजिए। जवाब देखिए, कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखिए, बौखलाहट देखिए। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं बोला। भैया लीडर अपोजिशन है, लीडर अपोजिशन ने सबने मिलकर चुना लीडर अपोजिशन, और लीडर अपोजिशन को लीडर अपोजिशन सब कोई नहीं चुनता है। अरे बेवकूफ आदमी, लीडर अपोजिशन सब कोई नहीं चुनता है। वहां पे जब राष्ट्र की बात होती है, अंजना जी इनको कोई तर्क समझाइए भाई, रखो। मैं आपको इनको तर्क समझाइए। लीडर ऑपोजिशन सब कोई नहीं चुनते हैं। बोल रहा हूं कि इंडिया टुडे का कब लेके आप अनुराग भदौरिया इतने दिन से एक सेकंड, अनुराग भदौरिया की आवाज नीचे कीजिए। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, आप भी यहाँ पर आते हैं ना तो इसी कप से पानी और चाय पीते हैं। हो गया, एक बार मैंने बोल दिया तो एक ही बार एक रट लगा के बैठ जाओ। ये आपका तरीका जो है ना अनुराग भदौरिया जी, मतलब बड़े सम्मान से मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके भी परिवार के लोग देख रहे होंगे, अच्छा नहीं लगता है, बट बिलो द बेल्ट मत क्या कीजिए हमेशा, प्लीज अंडरस्टैंड। आप भी आते हैं तो उसी कप में पानी और ये पीते हैं। मैंने चूंकि पूछ लिया तो आप उसको पकड़ के एक ही बात, सुई अटकती है ना। 1 लाख के जूते पहनने से बुद्धि नहीं आती है। डोंट डू दिस, क्योंकि 1 लाख के जूते पहनने से बुद्धि नहीं आती है। आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। अब मैं बोलना शुरू करा तो आप बेवकूफ फलाना ढिकना शुरू हो गए। ऐसे डिबेट होती है क्या? मैंने तो आपको सुना ना धैर्य से, आप मुझे भी सुनिए। मैंने आपसे बोला कि जब पार्लियामेंट के अंदर लीडर अपोजिशन बोल रहा है तो लीडर अपोजिशन, अरे फिर भाई क्या यार, 1 लाख के जूते, 10 लाख का चश्मा, मैं यहाँ डिबेट कर रहा हूँ। वापस आइए, डोंट मेक इट पर्सनल। अजय आलोक, पर्सनल मत कीजिए, पर्सनल मत कीजिए। वही बात है, जब धीरेन जी पर्सनल मत कीजिए, गलत बात देख पाओगे, पर्सनल मत कीजिए। धीरेन जी जल्दी से, मैं आपके पास आ रही हूँ, आज सवाल है, अब इसके बाद आ रही हूँ गुरुजी, आ रही हूँ मिस्टर भदौरिया, आ रही हूँ। देखिए धीरेन जी, ये वो वक्त है जब राहुल गांधी के जनरल नरवणे की किताब को कोट करने के मुद्दे पर पूरा विपक्ष अगर नहीं बोल रहा है तो वो तो एक जुटता दिखा रहे हैं ना, वो अपनी ताकत मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो आपने जो बहस का मुद्दा रखा है सदन चलने और न चलने से नुकसान की बात है, तो सदन चलने के लिए बहस जरूरी है ना, बहिष्कार से तो सदन चलता नहीं। पता नहीं सदन चलाने में बहिष्कार कब लगता है, ये विपक्ष के लोगों को समझ में ज्यादा आती होगी। और अभी मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रपति जी के अगर महिला है, आदिवासी है, प्रथम नागरिक का सम्मान एलओपी नहीं करते हैं, ये तो बड़ा क्लियर हो गया है। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देना अगर प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, मतलब 140 करोड़ लोगों के तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करना था, आपने उनका धन्यवाद ज्ञापन नहीं करके, क्या आपको एक आदिवासी महिला से नफरत है, या भारत की राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक के रूप में है उनसे नफरत है, या फिर उन सबसे ऊपर खुद को रखना चाहते हैं? ये देश के लोगों को जानना है। और सदन में अपोजिशन ऑफ लीडर, अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि सदन चलाने की प्रक्रिया का अपोज करना, कहीं ये तो नहीं समझ गए हैं? इन्हीं के सांसद एक ने कहा कि कश्मीरी पंडित पर मुझे सवाल उठाना था, 5 वर्षों के बाद मुझे समय मिला, मुझे मौका नहीं मिल पाया, इस बात का अफसोस है। और सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जनता तो विपक्ष की होती नहीं है, लेकिन उनके सवाल जब नहीं सदन में उठ पाते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? सदन चलाने के लिए हम एग्रीमेंट हो गया, हाँ हुआ है ना हमारा एग्रीमेंट, 140 करोड़ लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ है। सुखदेव जी, इस पर जल्दी से एक रिस्पांस आपका, और मैं इस विषय को भी अब लाना चाहती हूँ। जो चिट्ठी सांसदों ने लिखी है, इसमें आप दूसरे पेज पर सुनिए ना सर, सवाल सुनिए। ये जो सांसदों ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को लेकर, महिला सांसदों ने, उन्होंने दूसरे पन्ने में सीधे उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा किया है। आपको लगता है कि ठीक है? और क्या मतलब उस पर अब ठंडे पड़ते दिख रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ क्या है स्पीकर से मुलाकात में? नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा इसके बाद इसका जवाब मैं दे रहा हूं। जिन बातों के इन्होंने कहा है,
विशेषकर मैं अजय आलोक जी की बात करूं, उन्होंने जो 1977 एलओपी की उन्होंने बातें की है, रूल, ये भी बहुत ज्ञानी पुरुष है, रूल 11 की बात करें या फिर 94C की बात करें, जिसके तहत एलओपी के ये रिमूवल की बात आती है, स्पीकर के बारे जो अविश्वास प्रस्ताव की बात आई है, जिस बात पे गतिरोध उत्पन्न हुआ नरवणे जी के बुक के बारे, ये कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं था। और बिजनेस रूल बुक के बारे 352, 353 की मैं बात कोट करना चाहूंगा, जो प्रकाशित दस्तावेज है उसको हम कोट कर सकते हैं। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात आती है या फिर हमारे ये विदेश नीति के बारे में बात आती है, एलओपी अगर उन बातों को रखना चाहते हैं तो सदन में क्या सेंसर्ड होकर बातें आएगी। दूसरी बात, नियम एलओपी को नहीं रोकते हैं, एक डर भय कह लिए, यह संचालन की मंशा उनके आवाज को दबाना चाहती है। इसलिए हमने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक वैधानिक पद है और उनको बोलने का अवसर देना चाहिए, लेकिन सहमी हुई, डरी हुई और पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर उनको आप रोकेंगे तो गतिरोध स्वाभाविक है। और मैं इनको एक चीज बताऊं, सदन की गरिमा प्रश्न करने से होता है, प्रश्न से भागने से सदन की गरिमा बरकरार नहीं होती है। इनको मैं याद दिला दूं, अगर ये 1992 की बात करें, 2008 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो नीतिगत प्रश्नों पे इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। हम तो आचरण पे प्रस्ताव ला रहे हैं, हम तो पक्षपातपूर्ण रवैया पे हम ला रहे हैं। इसलिए हमने प्रारंभ में ही हमने कहा था, आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप अविश्वास प्रस्ताव, आप लोकसभा के सांसद हैं सुखदेव जी, आप लोकसभा के सांसद हैं, आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप लोग ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, कब नोटिस देंगे? देखिए, ये मैं थोड़ा, अंजना जी मैं थोड़ा इसको ये कर दूं, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की जगह हम रिमूवल की बात करें तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में आता है, इसमें रिमूवल की हम बात करें। लेकिन एक बात मैं जरूर कर रहा, जैसा कि आसन से आया था कि महिला सांसदों के द्वारा कोई अप्रिय घटना, तो आप एक चीज बताएं, प्रधानमंत्री जी अपने देश में, अपने संसद में क्या इतने असुरक्षित है? क्या उनके केबिन के सामने हम बुलेट प्रूफ लगा दें? क्या हमारी महिला बहनें, हमारी जो निर्वाचित महिला बहनें हैं, वो क्या आतंकवादी हैं? क्या वो क्या आपराधिक प्रवृत्ति? क्या ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी अपने संसद में, अपने देश में असुरक्षित। सुखदेव जी, उस दिन आप मौजूद थे वहां पर लोकसभा में, आप मौजूद थे सुखदेव जी, आप मौजूद थे? ये चिट्ठी हम दिखा रहे हैं जिसमें इन्हीं महिला सांसदों ने बाद में लिखा, प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी किया। मैं बताओ, मैं थोड़ा पीछे भी जा रहा हूँ। हाँ, इस आचरण को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस आचरण को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? कराना चाहूंगा, लोग उनके सामने खड़े हो गए थे, तख्ती लेके खड़े हो गए थे, लेकिन आज भी क्लोजअप आप देख लें, आप कैसे, आप इस तरह से क्यों इस प्रकार हमारी महिला बहनों का, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक आपराधिक छवि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि ये पूरी की पूरी क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके बारे हमारे अभी इसका आप जवाब दीजिए। हालांकि एक तरफ ये तस्वीर है और मनमोहन सिंह वाला जो दिन है वो भी दिखा दीजिए। हम लोगों ने वो तस्वीरें भी इसीलिए निकाल के रखी है कि अगर आप उसका रेफरेंस दे तो। हालांकि फिर जब मनमोहन सिंह जी बोलने लगे तो उन्होंने कहा था कि जैसा कि डिस्कस हुआ है और जैसा कि सहमति बनी है उस हिसाब से मैं इसको ये कर रहा हूं। फिर एक साल बाद जब वो बोल पाए तब उन्होंने कहा कि एक साल बाद मैं बोल रहे हैं, आपको सुना देते हैं। उन्होंने कहा था कि सहमति बनी है। I learned that there is an understanding among political parties on both the sides that the motion of thanks on the President's address be put to vote straight away and passed unanimously. Therefore, sir, I request you to put the motion to vote, and I take this opportunity to thank all the honorable members of Lok Sabha. I deem it a great privilege to be standing here today to express the gratitude of our government to the respected Rashtrapati Ji for his address to both houses of Parliament. Sir, this is a hard-earned privilege for me since I have had to wait out the entire year to perform this happy task. I would like to take this opportunity to doubly thank the President for his address last year and his address this year.
भी तो अजय आलोक जी, मनमोहन सिंह जी को 1 साल वेट करना पड़ा था, उन्होंने खुद ही कहा, हालांकि उन्होंने ये कहा कि सहमति से हमने ये किया है, लेकिन उसके बाद वो बोले जब अगली बार 2005 में, तो उन्होंने कहा कि 1 साल का इंतजार करना पड़ा इसके लिए। तो ये तो प्रथा बन गई है ना इस देश की, कि जो विपक्ष में रहता है वो बेड़ा उठा लेता है टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करने का। ना सांसदों को क्वेश्चन आवर से मतलब है, ना अपने उनके इलाकों में क्या सवाल उठाने हैं, लोगों का कैसे भला करना है, ये सब खत्म। देखिए अंजना जी, 2004 में जो हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि लालू यादव जैसे कन्विक्टेड आदमी को, जिसको सजा मिल चुकी थी, उसको इन्होंने मंत्रिमंडल में रखा था और हमने प्रोटेस्ट किया था कि कोई भी सजा याफ्ता को आप मंत्रिमंडल तो में सड़क पे नहीं आंदोलन करते, पार्लियामेंट कोई आंदोलन की जगह है क्या? तो सड़क पे Disruption- करिए ना जो आंदोलन करना है। एक मिनट, यही तो आज के disrupt- विपक्ष को भी हम कहते हैं कि अगर आंदोलन करना है सड़क पे आसान रास्ता क्यों खोजते हैं? पार्लियामेंट में थोड़ा सा चलना पड़ता है, कुर्सी से उठ के वेल में जाना पड़ता है, काम खत्म। तो आंदोलन सड़क पे करते हैं। अजय आलोक जी, हम डिसरप्शन कर रहे थे, लेकिन हम डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे थे। दोनों में अंतर है, डिसरप्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। जो आज हुआ 4 दिन पहले पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द पार्लियामेंट था। इन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देने के लिए अपने दलित महिलाओं सांसदों का चेन बना के आगे ट्रेजरी बेंच में भेजा और प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे भेजा। आज तक हुआ था क्या कभी? 51 में हमारी संसद बनी, 51 से हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज और तक ये कभी क्या हम लोगों ने- कंफ्यूजन फैल गया है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हुआ, जो बोलना चाहते हैं बोलने देंगे। इधर गृह मंत्री अमित शाह से स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात हुई है, जिसके बाद कहा गया है कि सरकार विपक्ष के बीच गतिरोध कायम है। क्या चल क्या रहा है अजय आलोक जी? कुछ मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था मछली बाजार नहीं है कि जहां पर मछली लेने गए 80 रुपए किलो बोला तो 60 रुपए बोले, 70 में डील फाइनल हो गई। संसद है, मछली बाजार नहीं है कि एग्रीमेंट फाइनल हो गया। अविश्वास प्रस्ताव बोल रहे थे सुखदेव जी लाइए ना अविश्वास प्रस्ताव। अंजाम क्या होगा आपको पता है, लेकिन अब आप लोग को अंजाम का डर नहीं है क्योंकि आप इतने जल चुके हैं। 19 में लाए थे विश्वास प्रस्ताव, प्रधानमंत्री ने तब बोला था कि 2024 में फिर लाएंगे विश्वास प्रस्ताव, फिर आप ले आए। अभी आप फिर लाएंगे स्पीकर हटाओ प्रस्ताव, आप फिर लाएंगे 29 के पहले एक अविश्वास प्रस्ताव। आज मैं बोलता हूं, जानते हैं एक शेर है आपके लिए, खेल क्या आग क्या खेल पतंगों ने समझ रखा है, आग क्या खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं। अंजाम पता है, पहले मुझे डिकोड करने दीजिए भाई कि आपका अभी क्या चल रहा है। सुखदेव भगत जी, अभी राहुल गांधी जी ने कहा अग्रीमेंट हुआ है स्पीकर ओम बिरला के साथ, अब गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर क्या मतलब था? इसीलिए मैं शुरू से आपसे पूछ रही हूँ क्या समझौता हुआ? कोई समझौता नहीं हुआ है। एक अबोध वाला उदंड वाला के चक्कर में कांग्रेस बर्बाद हो रही है। सहमति हो, मैंने कहा कि ये देखिए ये आपका राजनीतिक संस्कार है, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं, इन्होंने कहा कि हार जीत की उन्होंने बातें की, संख्या बल आपके पास है, हम तो आईना दिखा रहे हैं और आईना से वही डरता है, आईना खुद देखिए सरकार है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। और सदन में सवाल पूछना क्या है, सदन में सवाल पूछना गुनाह है क्या? और गरिमा तब गिरती है ना जब सदन में सवाल दबाए जाते हैं और ये आवाज दबाई जाती है, और एलओपी की आवाज दबाई जा रही है। इसलिए हमने कहा अच्छा, दूसरी बात, आपने अजय आलोक जी, आपने जिन बातों को कहा, अभी आपने कविता कही, आप राजनीतिक मर्यादा की बात कहे, आप संस्कारों की बात कहे, आप परंपराओं की बात करें, तो मैं भी कहता हूं, कुपत कुपत रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वह है। आप खुद वही तो कुपत कुपत रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वह है। मुझे नहीं लगता राजनीतिक संस्कार की बात करें, राजनीतिक मर्यादा की बात करें, बड़ा संसदीय परंपराओं की बात करें, आपके मुख से यह शोभा नहीं देता है। किसके मुख से शोभा देता है? सुखदेव जी, राहुल गांधी के नहीं, राहुल गांधी से शोभा नहीं देता इस देश में, ये बात आपने सही कही है, लेकिन सब अपने लिए भी कही है। ना मेरे मुख से शोभा देता है, ना इनके मुख से शोभा देता है, ना इनके मुख से। तो सभी ने किसी न किसी वक्त पर इस देश में देश की संसद और संसद के तरीकों के साथ खिलवाड़ किया है। अनुराग भदौरिया जी, अब इधर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और इधर से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ है। अभी कह रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी के, तो वही मुझसे तो बस इतना ही कहूंगा, जो लोग रोज नफरत की बात करते हैं वही शांति की पहल कर रहे हैं। कमाल है भाई,
पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी आपकी है और आप बार बार कहते हो कि नहीं पार्लियामेंट नहीं चलेगी, अभी गतिरोध जारी रहेगा, तो इसके मतलब आपको चिंता ही नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई एलओपी बोल रहे थे, तो जब दूसरे दल के समाजवादी के क्यों नहीं बोले? भाई हम विपक्ष में हैं और एलओपी विपक्ष का लीडर है, आप विपक्ष की आवाज ही दबा देना चाहते हो, फिर कह रहे हो नहीं पश्चिम बंगाल में आप अलग हो। अरे भैया, लोकसभा की बात हो रही है, आप विधानसभा में कहां चले जाते हो? इतना तो पढ़ लिख के आना चाहिए। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में बहुत फर्क है। तुम्हारे यहाँ पे कोई लोकतंत्र नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। तुम्हारे यहाँ मजबूर नेता हैं, यहाँ मजबूत नेता हैं। फर्क समझिए, वो अपनी बात कह सकते हैं, हम अपना स्टैंड ले सकते हैं। इनके आपके यहाँ जो घटक दल है तो अपना स्टैंड ही नहीं ले सकते। उनको तो जो आप बोल दोगे वही जी सर है, वो तो जी सर वाले हैं, जी सर से तो आप आशा नहीं रख सकते ना। इसलिए हम लोकतंत्र में विपक्ष हमारा मजबूत है। आप लोग बीजेपी की एसआर पार्टी, जल्दी से जल्दी। मैं अखिलेश यादव को आपके मंच से कहना चाहता हूं कि इनके प्रवक्ता ने अखिलेश का नेता राहुल गांधी को बना दिया। लीडर ऑपोजिशन विपक्ष नहीं चुनता है, सबसे बड़े दल का नेता बनता है लीडर ऑपोजिशन। ये कह रहे हैं कि वो नेता विपक्ष है। अखिलेश यादव का भी नेता राहुल गांधी है, ये भदौरिया कह रहे हैं। अखिलेश यादव सुन ले, ये है कहानी, भारतीय जनता पार्टी यही कहानी है कि लड़ाना, झगड़ा कराना, उसमें ना कि राहुल गांधी के पैर में गिर गए अखिलेश यादव। चरण साष्टांग, अब हम लोग लड़ा रहे हो, समाजवादी कांग्रेस, टीडीपी, समाजवादी कांग्रेस, ऐसा नकारा विपक्ष, डीएमके, ऐसा बेकार निकृष्ट विपक्ष कभी देखा ही नहीं। अरे हम आपस में लड़ने वाले, आप सोच अरे थोड़ा सृजन करो अपने आप नहीं बोलने दोगे वीरेन जी, तो समझ लीजिए आप लोग बीजेपी की एसआर पार्टी हो गए क्या? अरे अनुराग जी, आप ही ने कहा ना कि वो हमारे नेता हैं, तो राहुल गांधी को आपने नेता मान लिया ना भाई, लोकसभा में नेता मान लिया ना आपने, जबकि वो तो कांग्रेस, मैंने कहा लीडर अपोजिशन, लीडर अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी उनको चुनती है। लीडर अपोजिशन है, हमारे नहीं, हम तो समाजवादी हमारी पार्टी है, लीडर अपोजिशन। धीरेन जी, आप लोग बीजेपी की यस पार्टी बन के रह गए, वो कह रहे हैं चिराग जी की पार्टी। जल्दी देखिए, जिस तरह से सांसद महोदय बोल रहे थे कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता है, अंजना जी बताइए कि बोलना महत्वपूर्ण है कि नियम से सदन में बोलना महत्वपूर्ण? बिना नियम के सदन चलाना भी तो उतना ही गलत है ना। लेकिन ये जो बोलना चाहते हैं उसी को कहते हैं कि नियम आप मानिए। दूसरा, एक मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप नरवणे की किताब पर चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर आप कर्नल कुरैशी और रेणुका सिंह की बातों को आप झुठला देते हैं। पता नहीं ये दोहरा चरित्र लेकर के ये किसको गुमराह करना चाहते हैं। और एक लाइटर नोट पे बात करना चाहता हूं कि जिसको आपने अभी इजाजत नहीं दी थी कि इंडिया टुडे ग्रुप का कप हमारे मित्र ने रखा था, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए कि अल जजीरा का कप लेकर के तो इन्होंने नहीं बैठा ना डिबेट में। अपने देश के मीडिया का कप है, देश का मीडिया हाउस का कप है ये उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हाथों में कप आज तक का है, अल जजीरा का कप नहीं है कि उस पर ये आपत्ति जता रहे हैं। तो ये इसी बात को मैं कहना चाहता हूं कि सदन में यदि चर्चा करना है, किताब का विमोचन हो जाता, नियम संगत हो जाता, चर्चा करिए। कौन चर्चा से भागना चाहता है? लेकिन इसी अनुराग जी कह रहे हैं कुछ पढ़ के आया कर। 140 करोड़ लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं। बात कहाँ चले गए? अच्छा अनुराग जी, वैसे आप तो सही में एहसान फरामोश है। बजट के दिन तो आपने एहसान फरामोशी सुखदेव जी कर रहे हैं। बजट के दिन यहीं बैठ के पूरा थाली खाए थे, थाली, समझे? थाली पे खूब लड़े थे ये सुखदेव जी। अरे नहीं, अब उल्टा सीधा मत बोलिए। पूरा थाली में बजट पर हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए कप को लेके इतना बार टॉन्ट कस रहे हैं। मैं गंभीर तरफ इस विषय को ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ एक सांसद भी हैं, आप लोग चारों बड़े चेहरे हैं। सुखदेव जी, देखिए प्रॉब्लम यह है ना कि मतलब अल्टीमेटली क्या होता है कि ना क्वेश्चन आवर चलता है। मतलब आप भी अपने इलाके में लौटते होंगे, लोग पूछते होंगे ना, हो गया टाइम, लड़भड़ के आ गए, यही होता है। मतलब आप अपने इलाके का आप इशू नहीं उठा सकते सर, क्वेश्चन आवर नहीं चलेगा तो। ये मजाक नहीं है तो क्या है लोकतंत्र में? सुखदेव जी। अंजना जी मैं वही तो कह रहा हूं, सदन की गरिमा सवाल उठाने से है। अगर सवाल उठाने से सदन गरिमा अगर बरकरार नहीं रहती तो प्रश्नकाल क्यों होते? हम भी तो चाहते हैं सदन प्रॉपर वे में चले, और उसके लिए एक तरीका ये होता है कि मैं ये अभी एक बात में जरूर कहना, तो हमारे मित्र भी कह रहे थे कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन वो किसी एक दल विशेष का है। प्रधानमंत्री जी दल विशेष का है कि पूरे भारत के हैं। जब प्रधानमंत्री सदन नेता है तो पूरे देश के वो हो जाते हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो ये
सबसे बड़ी पार्टी से चुना जरूर जाता है, लेकिन अजय आलोक जी, वो सबसे बड़ी पार्टी से जरूर चुना जाता है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। सबसे बड़ा दल जो है उसका वो जरूर चुना जाता है, लेकिन वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं ना, और ये सारी आपकी विरोधी पार्टियां हैं। क्या गलत कह रहे हैं सुखदेव जी और अनुराग जी? नहीं, मैं इसमें कोई गलती नहीं कह रहा हूँ। लीडर ऑपोजिशन है बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन द ऑपोजिशन। ठीक है, वो लीडर ऑपोजिशन है, लेकिन आप मुझे ये बताइए अंजना जी, एक डेप्टी लीडर ऑपोजिशन भी है उसी कांग्रेस पार्टी में, जिसका नाम है गौरव गोगोई। उसकी बीवी है एलिजाबेथ कॉलबर्न, जो कि पाकिस्तान एम्बेसी में काम करती रही, जबकि वो 5 साल तक पाकिस्तान में काम करती रही जब ये सांसद थे। और गौरव गोगोई को आपके चैनल के माध्यम से एक लोग जानता है कि सरकार की व्यवस्था, रक्षा संबंधी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, हर चीज पे संसद में सवाल उठाते थे। हमारे असम के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय को लिख के दिया है इस पे जांच करने के लिए। अगर ये सच हो गया तब क्या करेंगे? राहुल गांधी जी इस्तीफा देंगे ऐसे लोगों को डिप्टी लीडर ऑपोजिशन बनाने के लिए? कांग्रेस का पूरा चरित्र संदेह के घेरे में है, ये मजाक नहीं है। ये सवाल है अनुराग जी, छोटा छोटा जवाब दीजिए जल्दी से। अभी तक तो हम कह रहे थे कि डील हो गई, अब कह रहे हैं बीच दोनों, अब हमने बदल दिया है, सरकार विपक्ष के बीच फंस गई डील। देखिए, सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया जब से बैठे हैं। कभी मछली बाजार बोलेंगे, कभी व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे। अगर हम गलती से बोल देंगे हमारे प्रधानमंत्री देश के मोदी जी हैं, तो आप क्या बोलोगे? आपके प्रधानमंत्री कैसे हो गए? बीजेपी के प्रधानमंत्री है। हमने कहा लीडर अपोजिशन, तो करे लीडर अपोजिशन आपने उनको मान लिया। समाजवादी पार्टी, अरे कमाल का झगड़ा लड़ाते हो आपस में। आपको राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ना कि किसी विशेष दल के लीडरों की बात करने के लिए। आप राष्ट्र की बात कीजिए ना, जनता की समस्या पे चर्चा कीजिए, जनता के मुद्दों पे बात कीजिए। तो जब से व्यक्तिगत हमले में जुटे हुए। रिस्पॉन्स, व्यक्तिगत हमले से फायदा नहीं है, आपको देश का सोचना चाहिए। देखिए, हम तो देश का ही सोच रहे हैं, इसलिए देश कहां से कहां बढ़ गया 10 साल में, कहां से कहां गया देश। अब ये मैं आंकड़े नहीं दूंगा, लोग को दिखता है, जो दिखता है ना वही लोग जानते हैं। यूएस डील इतनी बड़ी हुई है, संसद में बहस कराइए उस पे, जनता भी तो सुने क्या है नहीं है। भाई, बहस से कौन भाग रहा है, भाग कौन रहा है, ये तो आप देख ही नहीं रही है। भाग ये रहे हैं। इनको बार बार स्पीकर कहता है कि भाई ये आप नहीं बोल सकते हैं, इनको बार बार याद दिलाते हैं संसदीय कार्य मंत्री। ये आप चलिए ठीक है, इसी के साथ बहस का अंत करते हैं, देखते हैं कल से क्या होता है। लगा था कि उम्मीद की ऐसी कि कल से पार्लियामेंट ठीक से चलेगा अभी, लेकिन हम लोगों का टैक्स पेयर्स का और पैसा बर्बाद होना है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल